नाज़रीन, बेवक्त की राग अलापते हुए ये हंगामी वीलॉग इस वक्त मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी खबरें इस वक्त उड़ते उड़ाते जो है वो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही तक पहुँची हैं। एक तो सिंध पुलिस के कोई 5 डीआईजीज और 8 एसएसपीज जो है वो इस वक्त रोटेशन पॉलिसी के जद में आ रहे हैं। उनके सरों पर तलवार लटक रही है और किसी भी वक्त जो है वो तलवार गिरने जा रही है। कौन कौन से इसमें शामिल हो सकते हैं, उस पर आज के प्रोग्राम में हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। इतला ये मिली है कि चंद रोज तक जो है वो असद सरकार के मेहमान बनने वाले जो है खुद वजीर दाखिला के लाडले, हाथ के छाले, आंख के तारे, कमापूत एटीएम कार्ड जो है मुर्तज़ा सियाल के मुल्क से इधर उधर या फरार होने की इतला मिली है। गालिबन कहा जाता है कि वो मलेशिया पहुंचने में कामयाब हो गए हैं और अब सारे के सारे मामलात उनके दूसरे जो असिस्टेंट हैं आज़म मुगल और डीएसपी हालार चांडियो इस वक्त देख रहे हैं। ये इतला है। दूसरी जानिब जो खुद एक और बड़ा एटीएम कार्ड था, मास्टर कार्ड था, जो वज़ीर दाखिला का बहुत करीबी था, यानी कि डिसमिस हेड कांस्टेबल इमाम बख्श जरदारी, उनके इधर उधर या फिर असल सरकार के मेहमान बन जाने के बाद से जो है वो सबकी रातों की नींदें तो हराम हो चुकी हैं। कोई भी अपने घरों में इस वक्त नहीं सो पा रहे हैं, बशमूल जो है वो सांगड़ के साबिका एसएसपी आबिद बलोच के। कहा यह जा रहा है कि बहुत कुछ इंकशाफात हो चुके हैं वज़ीर दाखिला से मुतालिक, और कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि या तो गिरफ्तारी या फिर जो है वो इक़्तिदार से बेदखली, तो मामला अपनी जगह पर जूं का तू मौजूद है। लेकिन पिछले कोई 48 घंटों में जो है सिंध के 2 सूबाई वज़रा जो है वो कंटिन्यू जो है राब्ते में रहे वफाकी वज़ीर दाखिला से। बहुत टेलीफोन हुए, बिलाखिर उनका कहते हैं कि राब्ता हो चुका है। अब जिन वज़रा का राब्ता हो चुका है वो उनके रफ़का का ये कहना है कि मामलात किसी हद तक हल हो चुके हैं, यानी कि वज़ीर दाखिला के सर पर जो गिरफ्तारी की और बेदखली की तलवार एक लटक रही थी, वो उसमें कुछ उनको मोहलत दे दी गई है। ये कहना है खुद वज़ारत दाखिला के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। तो कुछ उनको जो है सुकून मिल गया है अपने खिलाफ चार्जशीट बनने वाले इमाम बख्श जरदारी के इंकशाफात के बावजूद, लेकिन वो फिर भी सहमे सहमे और डरे डरे हुए हैं कि कभी कुछ हो सकता है। और कहा यह गया है कि खुद फरियाल तालपुर साहिबा की जानिब से भी जो है वज़ीर दाखिला को कह दिया कि थोड़ा सा अपने मामलात को जो है वो तब्दील करें, यानी लेन देन के मामलात जो है वो उस किसी और जाविये से जो है वो उसको आगे बढ़ाएं, यानी कि ऐसा करो कि पकड़ाई ना दो। अब ये उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो है कहते हैं कि तब्दील कर दी है। तो ये इस वक्त की बहुत ही गर्मा गर्म सूरत हाल है। हमराज राही ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कोई डीआईजीज और 8 एसएसपीज जो है वो रोटेशन पॉलिसी के जद में आ रहे हैं, जिसमें अदील चांडियो भी शामिल हैं और ख़ुद आबिद बलोच हैं। उसके अंदर जो है ख़ुद जो है काशिफ अब्बासी हैं ये, और सेंट्रल के जो है डॉक्टर इमरान नियाजी हैं। इसके साथ साथ जो है ख़ुद तारिक इलाई मस्तूई के नाम इसमें आ रहे हैं। और डीआईजीज जो है वो जो सबसे सीनियर तरीन डीआईजीज में जो है खुद जो इस वक्त अमेरिका जाने की तैयारियों में हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए, यानी डीआईजी ईस्ट उस रोटेशन पॉलिसी के जद में आ रहे हैं। डीआईजी सीआईए मुक़द्दस हैदर आ रहे हैं रोटेशन पॉलिसी के जद में। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह आ रहे हैं इस रोटेशन पॉलिसी के जद में। और दूसरे भी जो कुछ डीआईजी जो हैं वो इसके जद में आ रहे हैं। नासिर आफ्ताब जो कि साउथ के डीआईजी बनने के दिन के उजाले में ख्वाब देख रहे हैं, वो भी पिछले कोई 12-15 सालों से जो है वो जब से प्रमोट हुए एएसपी आए उसके बाद उन्होंने सिंध से बाहर का रास्ता नहीं देखा। अब लगता है कि उनको भी सिंध से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिशें होंगी। इसमें डीआईजी हैदराबाद भी कहा जाता है कि शामिल है। तो ये अब इनके सरों पर जो है वो रोटेशन पॉलिसी की तलवार लटक रही है। तो
एक और उड़ते उड़ते इतला दूं कि खुद सिंध पुलिस के आईजी को भी जो है तलब किया गया था सीएम हाउस में, और वहाँ बड़ी जो है वो उनकी ज़राए का कहना यह है कि क्लास ली गई है किसी मामले में किसी एसएसपी को बचाने के हवाले से। क्या है कौन सा एसएसपी, इस पर एक दो दिन बाद मैं प्रोग्राम करूंगा, लेकिन ये था इस वक्त का हमारा हंगामी और खौफनाक किस्म का वीलॉग कि कौन किधर भाग रहा है, किसकी हालत बच रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो जराए कहते हैं कि जो असद सरकार ने जो एक गैर एलानिया जो ऑपरेशन शुरू कर रखा है, इस ऑपरेशन के ताने बाने जो है मामलात वही जो है वो माली मफादात के टकराव से जाकर मिलते हैं। ये माली मफाद का टकराव है, उसके नतीजे में जो है वो एक खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अपनी हठधर्मी है इन सुपरमेसी की जंग है कि वो अपने प्यादे को जो है वो कुर्बान होने से बचा रहे हैं, यानी वज़ीर दाखिला को, उसकी वजह से जो है पूरी की पूरी 1,86,87,88,000 पुलिस वाले जो है वो इस वक्त आताप का शिकार हो गए हैं महज इस सियासी रस्साकशी के नतीजे में। पुलिस वालों को जो है वो यकीनन जो है वो आइन कानून और अपनी पुलिस रूल की पासदारी करना चाहिए। वो पुलिस के स्टेट के मुलाजिम हैं, ख़ास तौर से जो है ये हमारे पीएसपी जो बाबू हैं, ये अपनी पोस्टिंग के चक्कर में जो है वो कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते। अगर इन्हें यही वज़रा अगर कहें कि आप ये गरम करो वो गरम करो, उसको ले आओ इसको ले आओ, तो सब कुछ करने को तैयार होते हैं। ये पोस्टिंग के हवाले से तो फिर इनको ना वो हलफ याद आता है, ना वो अपनी जो है वो वफादारियाँ याद आती है। फिर ये बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बी टीम में शामिल हो जाते हैं। और इस वक्त बदकिस्मती से सब के सब जो है सिंध पुलिस के पीएसपी जो है वो अक्सरियत उनकी बी टीम में शामिल है। इसी के साथ यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।